स्टार्ट। मानव जीवन भावनाओं, संवेदनाओं और व्यवहारों की डोर से बना हुआ है। हम सब अपने अपने जीवन में खुशियाँ तलाशते हैं, पर कभी कभी अपनी खुशी की तलाश में हम यह भूल जाते हैं कि किसी और के चेहरे पर हमारे व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर यह छोटी सी गलती मजाक के रूप में सामने आती है। मजाक करना और मजाक उड़ाना, इन दोनों के बीच बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। यह अंतर ही तय करता है कि हम किसी को हंसा रहे हैं या किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे हैं। पैरा। मजाक जीवन का एक सुगंधित फूल है जो वातावरण में मुस्कान और अपनापन फैलाता है। यह हमारी थकान मिटाता है, रिश्तों में मिठास घोलता है और कठिन परिस्थितियों को हल्का कर देता है। जब हम मित्रों के बीच हंसी मजाक करते हैं तो यह हमारे सामाजिक जुड़ाव की निशानी होती है, मगर जब यही मजाक किसी की कमजोरी, रूप, स्थिति या असहायता पर आधारित होता है तो वह मजाक नहीं, अपमान बन जाता है। किसी का मजाक उड़ाना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है। हम भले ही 2 पल के लिए हंस ले, पर उस व्यक्ति के मन में जो वेदना पैदा होती है वह लंबे समय तक रहती है। यह तीखी बात है, एक कटाक्ष या एक उपहास किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम यह समझें कि हंसी तब तक सुंदर है जब तक वह किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। पैरा। आज के तेज रफ्तार जीवन में संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती जा रही है। सोशल मीडिया के दौर में मीम बनाना और ट्रोल करना आम हो चुका है। किसी की गलती, बोलने का ढंग या पहनावे को लेकर लोगों का मजाक उड़ाना जैसे रोज़मर्रा की बात बन गई है। मगर क्या हम सोचते हैं कि यह हंसी किसी के दिल पर कितना भारी पड़ती होगी? जो लोग मजाक उड़ाते हैं वे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके शब्द किसी के आत्मसम्मान को कितनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं। किसी के शरीर को लेकर टिप्पणी करना, किसी के सामाजिक स्तर पर कटाक्ष करना या किसी की असफलता पर हंसना, ये सभी मानसिक हिंसा के रूप हैं। समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक उसमें सहानुभूति और आदर का भाव जीवित न रहे। पैरा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जैसा कर्म वैसा फल। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपमान और दुख का कारण बनता है उसके जीवन में भी वही लौट कर आता है। यह प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम दूसरों के हृदय को चोट पहुंचाते हैं तो किसी न किसी रूप में वही पीड़ा एक दिन हमारे जीवन में भी दस्तक देती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने शब्दों और व्यवहार में मर्यादा बनाए। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से जूझ रहा है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है। हो सकता है जिस व्यक्ति को हम मजाक उड़ा रहे हैं वह भीतर से टूट चुका हो। ऐसे में हमारी हंसी उसके लिए तीर बन जाती है। दयालु होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति दूसरों के
दर्द को महसूस कर सकता है वही सच्चा इंसान है। जीवन में ऊंचाइयां पाने के साथ अगर हम विनम्रता और सहानुभूति खो देते हैं तो सफलता का अर्थ ही अधूरा रह जाता है। कभी किसी असहाय व्यक्ति को देखकर उसकी हालत पर हंसने के बजाय अगर हम उसकी मदद करें तो वही मानवता की असली जीत है। किसी के मुस्कुराने का कारण बनना, किसी को आत्मविश्वास लौटाना, यही वह कर्म है जो हमें भीतर से समृद्ध करते हैं। हंसी और मजाक को नकारात्मक नहीं समझना चाहिए, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस इसमें मर्यादा और संवेदनशीलता बनाए रखने की जरूरत है। मजाक ऐसा हो जो सबको जोड़े न कि तोड़े। पैरा, अगर हम अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को कमतर महसूस न हो। कभी कभी जो व्यक्ति हंस रहा होता है उसके दिल में गहरी चोट लगी होती है। वह हंसी केवल सामाजिक दबाव का परिणाम होती है। सच्चा मित्र वही है जो हंसी में भी सम्मान बनाए रखे। किसी को दुखी करना आसान है लेकिन किसी को खुश करना एक कला है। सकारात्मकता वही है जो हमें भीतर से प्रकाशित करती है और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाती है। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं या कठिन समय में सहारा बनते हैं तो हम अपने जीवन को भी ऊंचा उठाते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे कारण किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आए। यह मुस्कान ही हमारी आत्मा का दर्पण बनेगी। जो दूसरों को हंसा देता है उसे सुकून मिलता है, पर जो दूसरों के दर्द पर हंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारे शब्द किसी के दिल को सुकून दे या हमारी उपस्थिति किसी के दर्द को हल्का कर दे। इसलिए जीवन में हंसी जरूर रखना चाहिए, पर उसे दूसरों की तकलीफ़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। अपने शब्दों को दया और करुणा से सजाना चाहिए। कभी किसी को हंसी का पात्र नहीं बल्कि खुशी का कारण बनाकर देखना चाहिए। समय के साथ सब कुछ लौटकर आता है, इसलिए वही बोना चाहिए जो कुल हमें फल के रूप में पाना अच्छा लगे। अपने कर्मों को प्रेम, दया और मर्यादा से सींचना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों के भी मुस्कुराने का कारण बने। संपूर्ण।